हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार पटेल बीड़ा पार इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, कोविड-19 महामारी के चलते आपकी जो क्लासें हैं रुकी हुई हैं, चल नहीं पा रही है। इसलिए मैं बीड़ा पार इंटर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासें जो चलाई जा रही हैं उसमें एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि बिलियन। तो बिलियन चैप्टर जो है, इसी में मैं आज एक टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, मोलरता। तो मोलरता के विषय में मैं आपको बताऊंगा मोलरता होती क्या है, मोलरता के बाद मोललता आती है, मोलंस आते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं जो आपका चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, बिलियन अर्थात सॉल्यूशन जिसका इंग्लिश वर्जन होता है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं बिलियन। बिलियन चैप्टर में देखिएगा, सबसे पहले तो हमको मोलरता बताना ही है, लेकिन उसके पहले हम जान लेंगे कि बिलियन कहते किसे हैं। आइए देखते हैं बिलियन क्या है। देखिए, बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विलायक, प्लस होता है दूसरा विलेय। बिलियन के दो घटक विलायक और विलेय होते हैं। विलायक जो होता है इसकी मात्रा अधिक होती है किसी भी विलयन में, और विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे हम देख लेते हैं, विलायक में जल ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा, अर्थात तरल अवस्था में होगा, और ये ज्यादातर ठोस अवस्था में पाया जाएगा। विलेय जो होगा, विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये तो बात हुई विलयन की, जो कि आप लोग जानते भी हो, पढ़ भी चुके हो। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। तो चलिए विलयन के बारे में और थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे समांगी और विषमांगी विलयन, समांगी तथा विषमांगी विलयन किसे कहते हैं। देखिए, समांगी विलयन वह होता है जिसमें पदार्थ जो होते हैं रासायनिक रूप से समान होते हैं, उनका संगठन समान होता है, उस समांगी विलयन कहलाते हैं। और जिनका संगठन रासायनिक रूप से भिन्न भिन्न होता है वो विषमांगी विलयन कहलाते हैं। जैसे समांगी में देखिएगा, पानी हमने ले लिया, पानी में नमक डाल दिया, तो ये जो विलयन बनेगा वो बनेगा समांगी विलयन। इसके बाद जो विषमांगी विलयन बनेगा, इसमें पानी में अगर हम लोग क्या मिला दें, रेत, तो यहाँ पर विषमांगी विलयन बनेगा। चलिए देखते हैं, ये सब आप जानते हैं इसलिए ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो आगे और चलते हैं। समांगी विषमांगी के बाद आता है, देखिए, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए, विलयन जब विलायक में विलेय की मात्रा का घुलना बंद हो जाता है तो बना हुआ जो विलयन होता है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप लोग जल लिए हुए हैं और इसमें हम लोग चीनी की मात्रा डाल रहे हैं, चीनी की मात्रा जल में डालते रहेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब पानी में चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, तब वह जो विलयन बनेगा संतृप्त विलयन कहलाएगा। इसके बाद दूसरा विलयन असंतृप्त विलयन आएगा। जब तक विलायक में विलेय की मात्रा घुलती रहती है तब तक विलयन जो होता है असंतृप्त होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जनरल चीज़ें थी, इसको बताना जरूरी था इसलिए बता दिया है। आइए आगे चलते हैं, जहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार की सांद्रताएं ज्ञात करोगे। तो उसमें सबसे पहले आज का जो हमारा मेन टॉपिक मोलरता है, तो मोलरता पे आइए आपको चर्चा करते हैं आपसे। देखिए, मोलरता जिसे हम लोग बोलते हैं
मोलारिटी। देखिए मोलारिटी क्या होती है, मोलरता क्या होती है। देखिए 1 लीटर बिलियन में, इसको डिफाइन पहले करके देख लीजिए कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको। 1 लीटर बिलियन में विलेय किए गए विलेय के मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। 1 लीटर बिलियन में विलेय किए गए विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता निकालने का जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में होता है। विलयन का आयतन लीटर में होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अड़भार होता है, इसलिए हम लोग मोलरता बराबर लिख सकते हैं विलेय का भार अपान विलेय का अड़भार अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अड़भार पूरे का अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कोई। देखिए 4 ग्राम, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, 4 ग्राम कास्टिक सोडा अर्थात NaOH, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को जल में घोलकर 500 मिली विलयन बनाया गया। तो प्राप्त हुए विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आइए देखते हैं। हमने क्या बोला, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 मिली विलयन बनाया गया है। तो मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलेय का भार अर्थात W, विलेय का अड़भार अपान आयतन जो होगा वो लीटर में होगा। देखिए अभी हमने बताया कि आयतन जो है 500 मिली आ गया, तो मोलरता ज्ञात करना है हमको। तो मोलरता के लिए फार्मूला हमने अभी आपको बताया था कि मोलरता बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का अड़भार और पूरे का अपान कर दीजिएगा विलयन का आयतन लीटर में। क्योंकि हमको मिल चुका है विलेय का भार 4 ग्राम, अड़भार जो है 40, उसके बाद आयतन 500 मिली मिल चुका है। तो आइए डायरेक्टली हम फार्मूले पर रख देते हैं। तो फार्मूला देखिए, मोलरता बराबर होता है विलेय का भार W, अड़भार M, आयतन V लीटर, क्योंकि हमको लीटर में लाना है। तो आइए रख देते हैं M इक्वल टू W के स्थान में कितना ग्राम, 4 ग्राम, M के स्थान कितना अड़भार आया है, 40 आया है। उसके बाद आयतन जो है 500 मिली था, इसलिए मुझे डायरेक्ट लीटर में बदलना है इससे। तो आइए देखते हैं। तो 500 में हम 1000 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/40 इंटू 1000/500। तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूना 8/40। अब इसको काट देंगे तो काटने पर आ जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर। तो चलिए आज का टॉपिक जो था मोलरता, इसमें मैंने आपको मोलरता को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, आप मोलरता के न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएंगे, तो ये सब बताया हमने। लेकिन